देखिए स्टूडियो में पूरा इंतजाम कर दिया है, सर्दी जिसको नहीं लग रही उसको भी लग रही है। क्यों लड़कियों पीछे देखकर फील तो पूरा आ रहा है ना, बैकड्रॉप देखकर लग रहा है आप कश्मीर में पहुंच गए। जैसे ही घुसे स्टूडियो में तो ठंड लगने लगी, लगा कि चाय पीनी पड़ेगी। चाय तो पीनी पड़ेगी। मेरे हाथ में तो गरम गरम चाय की प्याली है। चाय लेकर अपनी प्याली भर ली है। देखिए सबसे पहले बात मौसम की करेंगे, क्योंकि पहाड़ों के मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में इन दिनों बर्फबारी लगातार जारी है, या यूं कहें कि पहाड़ी इलाके बर्फबारी से गुलजार हो गए हैं। कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में बर्फ का पहरा है। भले ही पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन मैदानी राज्यों में अभी से कड़ाके की सर्दी का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर भारत के कई मैदानी राज्यों में अभी भी ठंड धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हम सीधे कश्मीर। बर्फबारी से घाटी का नजारा और खूबसूरत हो गया है। पहाड़ी इलाकों की तस्वीर बदल गई है, मौसम के मिजाज में ठंडक घुल गई है। ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ निचले हिस्सों में सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी का ये सिलसिला अभी यूं ही जारी रहने वाला है। भले बर्फबारी से कुछ परेशानी हो, लेकिन पर्यटकों की तो मौज है। मैदानों को बेशक ठंड का इंतजार हो, मगर पहाड़ों ने बर्फोत्सव मनाना शुरू कर दिया है। खासकर कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके ताजा बर्फबारी से चमकने लगे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का मतलब है सैलानियों की मौज, और सोनमर्ग पहुंचे सैलानी इस मौसम में जमकर मस्ती करते नजर आए। आसमान से गिरती बर्फ के बीच घूमने पहुंचे लोग एक दूसरे पर बर्फ के गोले मारते दिखे। सोनमर्ग में कुछ ही देर में इतनी बर्फ गिर गई कि जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। मैदान पूरी तरह से सफेद हो गया, जबकि गाड़ियों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। मौसम विभाग का कहना है कि यह बर्फबारी अभी इसी तरह जारी रहेगी। ये खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब कुदरत मेहरबान होती है तो ऐसा सुंदर नजारा दिखता है। रात के अंधेरे में आसमान से गिरती बर्फ इस नजारे को और भी मनमोहक बना देती है। उसी बर्फ पर जब सफेद रोशनी पड़ती है तो जमीन पर गिरी बर्फ चांदी सी चमक उठती है। यह मौसम वहां पहुंचे सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर की तस्वीरें मनमोह लेने वाली हैं। ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जोजिला और द्रास में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे पूरे इलाके ने सफेदी की चादर ओढ़ी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिससे आवाजाही पर असर पड़ा है। बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने के काम में लगी है। यही नहीं, सड़कों पर नमक का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि बर्फ जमने न पाए। खासकर रोड्स में आप देख सकते हैं कि हर जगह जहाँ पे स्लिपरी एरिया है वहाँ पे मिट्टी और साल्ट वगैरह, नमक वगैरह लगाया है, ताकि जो आइस बनता है रोड शाम को माइनस टेम्परेचर के बाद वहाँ पे स्किड ना हो सके। उनकी रात दिन मेहनत की वजह से ये नेशनल हाईवे अभी सुनने में आया कि फिर से रीओपन हो गया है गाड़ियों के लिए। कश्मीर में बर्फबारी से ठंडक में इजाफा हो गया है। उत्तरी कश्मीर की बात की जाए तो पिछले 7 दिन के दौरान 3 बार इन इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हुई है, और बीती रात जो है गुरेज और टंगडार के साथ साथ बांडीपोरा जिले के कई पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके चलते बांडीपोरा और गुरेज के बीच जो यातायात है वो रुक गया है, थम गया है। और फिलहाल इस बर्फबारी से पूरे कश्मीर में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार कश्मीर में सर्दी ज्यादा और कड़ाके की पड़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अब की बार सर्दियां जो है काफी जबरदस्त होंगी पूरे कश्मीर में, और साथ ही साथ जो है बर्फबारी भी आने वाले दिनों में जारी रहेगी। बहरहाल कश्मीर घाटी बर्फ से गुलजार है और पर्यटक भी घाटी का रुख करने लगे हैं, जिससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं।
श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको 7 समंदर पार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का हाल दिखाते हैं। यहाँ पूरे शहर में बर्फ की मानो चादर सी बिछ गई है। न्यूयॉर्क शहर में चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य नजर आ रहा है। कहाँ मेन रोड है और कहाँ पैदल रास्ता, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। चारों तरफ सब एक जैसा नजर आ रहा है। पेड़ों और खुले मैदानों पर जम चुकी बर्फ की मोटी परत मौसम के तेवरों को बयां करने के लिए काफी है। बर्फीली हवाओं से न्यूयॉर्क के कुछ इलाकों में धुंध सी छा गई है। धुंध ऐसी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। गाड़ियों की टिमटिमाती लाइट से अंदाजा लग पाता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। हालांकि जगह जगह लोग वाली मशीन के जरिए लोग अपने घरों से जो बर्फ है उसे हटा रहे हैं। चलिए, ये तस्वीरें तो बर्फबारी की आपने देख ली। हालात कैसे हैं अब आपको मैदानी इलाकों की तरफ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है भाई, और कड़ाके की सर्दी का अभी कुछ अता पता ही नहीं। हालांकि खिली हुई धूप राहत तो दे रही है, लेकिन ये मौसम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। क्यों दीपिका? बिल्कुल, देखिए वरना हर साल अब तक काफी ठंड आ जाती है, लेकिन अभी ऐसा कंफ्यूजन बना हुआ है। हाँ, देखिए ठंडी हवाएं अपने तेवर दिखाने लगती थी, लेकिन इस बार तो दिसंबर में भी सर्दी का मौसम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल शीतलहर के दिन भी कम हो सकते हैं। दिसंबर का महीना आ गया, लेकिन दिल्ली की सर्दी अब तक नदारद है। हर साल दिसंबर के दस्तक देने से पहले ही दिल्ली एनसीआर में हर जगह ठंडी हवाओं का असर दिखने लगता था, लेकिन इस बार न तो सुबह ठंड महसूस हो रही है और न ही रात के समय पारा नीचे जा रहा है। दिन में तो खिली धूप दिसंबर का एहसास ही नहीं होने देती है। दिन हो या रात, हर समय तापमान सामान्य से ऊपर ही चल रहा है। एक तरफ पहाड़ों पर खूब बर्फबारी हो रही है, लेकिन बर्फीली हवाओं का रुख अभी दिल्ली एनसीआर की तरफ नहीं हुआ है। नवंबर का महीना भी 14 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा। नवंबर का औसत तापमान 29.37 डिग्री दर्ज किया गया। सामान्य तौर पर नवंबर का औसत तापमान 28.75 डिग्री होता है। इससे पहले 1977 में नवंबर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल शीतलहर के दिन हर साल से कम होने का अनुमान है। फरवरी तक रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा समेत आसपास के कई राज्यों में इस बार ज्यादा शीतलहर पड़ने नहीं वाली। मौसम का ये बदला बदला अंदाज दिल्ली के लोगों को असमंजस में डाल रहा है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल लोग तो यही सोच रहे हैं कि हर साल दिसंबर में सिहरन पैदा करने वाली सर्दी आखिर इस बार कहां ठिठक गई। ज्यादा सर्दी कुछ दिनों के लिए लोगों को परेशान जरूर करती है, मगर ये सर्द मौसम अब दिल्ली के पहचान का हिस्सा भी बन चुका है। दिल्ली में मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई पहाड़ों में तो खुशी बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन लगता है दिल्ली में भी ठंड आना बाकी है, क्योंकि दिल्ली में अभी तक ठंड नहीं आई है। वेट हो रहा है, वेट हो रहा है। वाले कपड़े भी नहीं निकले हैं ना। देखो, किसी के सर्दी वाले कपड़े नहीं निकले, ठंड नहीं आई है, तो क्या भाई राजधानी दिल्ली में क्या इस बार वाकई में ठंड पड़ेगी भी या नहीं? क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं बनने से वो सर्दी महसूस नहीं होगी जिसके लिए दिल्ली मशहूर है? क्या नवंबर की तरह दिसंबर का महीना भी नर्म दिनों की तरह रहेगा और क्या सर्दी नहीं होगी? मौसम विभाग क्या कहने वाला है इस पर? दिल्ली एनसीआर की सर्दी और शीतलहर को लेकर आइए जानते हैं। नवंबर के बाद दिसंबर का महीना आ गया है और हर किसी के मन में यही सवाल है कि दिल्ली में अब सर्दी कब दस्तक देगी। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सीन रॉय हमारे साथ है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी फिर भी हो रही है, लेकिन दिल्ली मैदानी इलाकों में अभी तक ठंड आसपास भी नहीं। नवंबर का महीना गर्म रहा है, लेकिन दिसंबर में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की उम्मीद है। अगर करंट सिचुएशन उसको अगर सप्लीमेंट करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दोनों ही थोड़ा अबव नॉर्मल रहने की संभावना है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र या इनफैक्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मगर अभी का अगर स्थिति अगले 5 से 7 दिन का देखते हैं तो अभी भी टेम्परेचर आपका नॉर्मल पर ही चल रही है, 1 डिग्री के आसपास ऊपर नीचे चल रही है। और आगे
परसों से उम्मीद है कि टेम्परेचर थोड़ा गिरेगी, 2 से 4 डिग्री पूरा नॉर्थ इंडिया में, और खासकर दिल्ली का बात करें तो 1 से 2 डिग्री फॉल होने की संभावना है मिनिमम में। मैक्सिमम में गिरावट थोड़ा ज्यादा होगी, यानी कि जैसे कल 26-27 था, तो आज अगले 5 दिन में यानी कि 8 तारीख तक ये टेम्परेचर कम होकर आपका 23-24 में आ जाएगी। इतना टेम्परेचर्स में स्लोली गिरावट इसलिए हो रही क्योंकि कोई खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। विंड्स नॉर्थ वेस्टर्ली है अभी भी, और वो विंड्स जब स्ट्रेंथन करेगा कल से, उसी के साथ साथ हमारा उम्मीद है कि टेम्परेचर्स भी थोड़ा गिरेगा, पर ये बहुत ग्रेजुअल रहेगा और बहुत खास सडन चेंज होने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में अगर हम अभी के तापमान की बात करें तो सुबह शाम की ठंड देखी जा रही है, लेकिन बीच में जैसे दोपहर का समय तो वही गर्मी, एक एहसास, ज्यादा गर्मी, तेज गर्मी नहीं, बट एक गर्मी का एहसास हो रहा है। तो ये किसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है या फिर किसी और वजह से है? मैडम, ये अभी बहुत मौसम साफ है, और आपका साफ मौसम में दिन का तापमान और मॉइस्चर बहुत कम है, जिसके कारण से दिन का तापमान बढ़ी हुई है और रात का तापमान काफी कम है। तो जिसके अगर आप दोनों ही देखेंगे टेम्परेचर्स, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही नॉर्मल के आसपास चल रहे हैं, तो ये कोई बहुत अबनॉर्मल सिचुएशन नहीं है। और जब तक मौसम साफ रहेगा ऐसा ही मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स का रहने की संभावना है। अभी 5 से 7 दिन में कोई भी कोल्ड वेव का स्थिति नहीं नजर में आ रही है। आगे का जो स्थिति होगा वो हम मॉनिटरिंग में रखेंगे और उसके हिसाब से हम अलर्ट भी जारी करेंगे। वेदर के लिए कोई गुड न्यूज होगी वेदर पर? अगर मैं वेदर की बात करूं, वेदर अभी बहुत अच्छा है, आप घूमने जा सकते हैं क्योंकि मौसम साफ है और मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों ही, कोई कुछ भी आपका बहुत इंटॉलरेबल सिचुएशन नहीं है, यानी कि जैसे 24 से 27 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली का और मिनिमम आपका जैसे 10 डिग्री के आसपास चल रही है। ये बहुत इसमें टेम्परेचर्स दे आर गुड टेम्परेचर्स। दिल्ली के अभी फिलहाल जो है इंतजार है लोगों को ठंड का, लेकिन अगले 2 दिन बाद मौसम में थोड़ी सी गिरावट जो है वो नजर आने वाली है। तापमान कुछ डिग्री कम होने के आसार है, जिसके साथ जो एक दिल्ली वालों को ठंड का इंतजार है वो शायद थोड़ा कम होगा। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। बात उत्सव की कर लेते हैं। भगवान राम और माता सीता के शुभ विवाह की करते हैं बात। अयोध्या से निकली राम बारात अब जनकपुर धाम पहुंच चुकी है। जी हां, जहां विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता का 6 दिसंबर को शुभ विवाह होगा। इससे पहले राम बारात का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। देखिए जनकपुर धाम में उत्सव की अनोखी तस्वीरें। वो शुभ मंगल बेला अब बेहद पास है। जनकपुर धाम में श्री राम और माता सीता का शुभ विवाह होगा। विवाह पंचमी का वो शुभ दिन बेहद करीब है, जिसके उत्साह और उल्लास में जनकपुर ही नहीं बल्कि राम नगरी भी डूबी नजर आ रही है। तभी तो श्री राम के विवाह में शामिल होने के लिए राम नगरी से बाराती जनकपुर के द्वार पर खड़े हैं। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्योंकि ये बारात पहली बार निकली है, इसलिए ये बारात बेहद खास है। करीब 17 प्रांतों के 250 से ज्यादा राम भक्त और साधु संत इस बारात का हिस्सा बने हुए हैं। राम जी के इन बारातियों का सोमवार रात मटिहानी गांव में भव्य स्वागत भी हुआ। मटिहानी में मंगल गीत गूंज रहे थे तो भव्य रथ पर सवार राम अपने भाइयों संग अपने ससुरालियों से सम्मान पा रहे थे। विवाह पंचमी से पहले राम जी की ससुराल जनकपुर में वैवाहिक कार्यक्रम धूमधाम से जारी है। राम सीता के प्रसंगों को याद करते हुए श्री राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र का नगर दर्शन, तो राम सीता की पहली मुलाकात को दर्शाती फुलवारी लीला भी आयोजित की गई। यानी पूरा जनकपुर धाम इस सबसे बड़े अद्वितीय अलौकिक विवाह को लेकर खुशी और उल्लास के रंगों से सराबोर है, जिसमें अभी जनकपुर में कई और वैवाहिक कार्यक्रम भी होने हैं। आज धनुष यज्ञ का आयोजन है। कल यानी 4 दिसंबर को तिलकोत्सव होगा। 5 दिसंबर को मटकोर और 6 दिसंबर को सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। खबरें हैं कि जनकपुर धाम में इस विवाह उत्सव को तिरुपति के 40 वैदिक ब्राह्मण संपन्न कराएंगे और अगले दिन 7 तारीख को राम कलेवा के बाद विवाह पंचमी महोत्सव का समापन हो जाएगा। 8 दिसंबर को बाराती अयोध्या के लिए वापस लौटेंगे।
कुल मिलाकर जनकपुर में राम सीता विवाह की रौनक खास है तो बारातियों के चेहरे पर भी खुशी कम नहीं। इंतजार शुभ विवाह पंचमी का है, जिसे नेपाल के जनकपुर में हर 5 साल पर भव्य तरीके से मनाए जाने की परंपरा रही है। लेकिन इस बार अयोध्या से लेकर जनकपुर तक राम सीता के विवाह उत्सव के मायने इस लिहाज से और भी ज्यादा खास हो गए हैं, क्योंकि इस बार पहली बार श्री राम अयोध्या के नए मंदिर में विराजे हैं। रक्सौल से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दीपिका, क्रिसमस आने वाला है, कुछ शॉपिंग वगैरह देख नहीं रहा आप मेरी ड्रेस? नहीं, ड्रेस में उसी अवतार में बैठी हैं क्योंकि सेंटा क्लॉज आने का इंतजार हर कोई करता है। लेकिन क्रिसमस देखिए अभी थोड़ी सी दूर है, लेकिन दुनिया भर की तस्वीरें जो हैं इसी रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। उत्सव जैसी शुरुआत हो चुकी है। चिली की राजधानी सैंटियागो में इस मौके पर डिज्नी के एनिमेटेड किरदारों की बलून परेड निकाली गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। और देखिए, इस परेड में क्रिसमस की कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में सड़क किनारे लोग जश्न और उल्लास से भरे इस रंगारंग परेड के गवाह बने। मिकी माउस, बज लाइटईयर, स्पाइडरमैन, दुनिया के बच्चों में लोकप्रिय इन कार्टून कैरेक्टर्स को आपने कॉमिक बुक्स या टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, लेकिन आज इन किरदारों के विशाल बलून को सैंटियागो के आसमान की सैर करते देखिए। मौका क्रिसमस सीजन का है, जिसकी शुरुआत दुनिया भर में हो चुकी है। 1 दिसंबर को चिली की राजधानी सैंटियागो में क्रिसमस सीजन के आगाज पर डिज्नी के कॉमिक किरदारों की भव्य परेड निकाली गई। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच जब अलग अलग आकार के रंग बिरंगे बलून उड़ान भरते हुए आगे बढ़े तो नजारा रोमांचक हो उठा। इन नजारों को देखने के लिए सैंटियागो की सड़कों पर बच्चों, युवाओं और महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अपने पसंदीदा एनिमेटेड हीरोज को ये उड़ान भरते हुए देखना मानो उनके सपनों के सच होने जैसा था। इस हसीन नजारे को देख वहाँ मौजूद लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बड़ी संख्या में सड़क किनारे लोग जश्न और उल्लास से भरे इस रंगारंग परेड के गवाह बने। इस साल उत्सव का ये 13वां संस्करण है। क्रिसमस सीजन में हर साल गाजे बाजी के साथ डिज्नी परेड निकाली जाती है और हर बार बच्चों के बीच आकर्षण की खास वजह होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वो क्या कहते हैं जब क्रिसमस आता है तो वी विश यू मैरी क्रिसमस, वी विश यू मैरी क्रिसमस, वी विश यू मैरी क्रिसमस। जब आएगा तब तो जरूर करेंगे, लेकिन माहौल देखिए अभी से बनना शुरू हो गया है। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, इसके साथ ही क्रिसमस की रौनक भी दिखनी शुरू हो गई है। ऐसे में जिन घरों में क्रिसमस पूरी धूमधाम और रीति रिवाजों को निभाते हुए मनाया जाता है, वहां खासतौर से केक मिक्सिंग सेरेमनी की जाती है। तो जो लोग ये नहीं जानते कि केक मिक्सिंग सेरेमनी आखिर क्या होती है, तो आपके लिए हम बताते हैं कि आखिर क्या है केक मिक्सिंग की ये सेरेमनी। क्रिसमस का पर्व मनाने से पहले ये केक मिक्सिंग सेरेमनी की जाती है, जिसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में की गई। इसमें दरअसल क्रिसमस का केक बनाने के लिए महीने भर पहले तैयारी की जाती है, जिसमें ऑरेंज पील, जिंजर पील, आलू बुखारा, ग्लेज खजूर और चेरी, संतरा, नींबू के छिलके, काजू, बादाम और बाकी ड्राई फ्रूट्स को वाइन में भिगोकर मिलाया जाता है। इस मिक्सचर को क्रिसमस के पहले 24 दिसंबर के दिन यूज करते हुए क्रिसमस केक तैयार किया जाता है। दरअसल ये केक मिक्सिंग सेरेमनी इसलिए खास रिवाज है क्योंकि जब लोग इस मिश्रण को एक साथ मिलकर तैयार करते हैं तो इसे मिक्स कहते हैं। इस दौरान अच्छे पल बिताते हुए एक दूसरे के साथ कहानियां शेयर की जाती हैं, तो जाहिर सी बात है घर परिवार और आसपास की एकजुटता की भावना बढ़ाई जाती है, बढ़ भी जाती है और अच्छी यादें बनकर जहन में ताजा रहती हैं। G&A फूड अड्डा में श्वेता झा के साथ देखिए केक मिक्सिंग सेरेमनी की ये मिठास। केक
मिक्सिंग सेरेमनी का पूरा इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये पूरा ट्रे तैयार किया गया है जिसमें बहुत कुछ है। हम शेफ से जानेंगे, तो आइए सीधे बिना देर किए हुए उनके पास चलते हैं और इस सेरेमनी के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि ये क्रिसमस सीजन में आपको बता दें कि कई सेरेमनीज होते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट इसे माना जाता है। शेफ पंकज, नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत ये तैयारी और ये ट्रे बहुत अच्छा लग रहा है केक मिक्सिंग के लिए। क्या क्या चीजें हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। इसमें सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि काजू नट्स है हमारे पास, आलमंड्स है, क्रैनबेरीज हैं, चेरीज हैं, प्रून्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं। ये सारे फ्रूट्स को बेसिक क्रिसमस सेलिब्रेशन में एटलीस्ट अ मंथ बिफोर हम इसको मैच्योर करते हैं, मिलाते हैं विद ऑल द स्पाइसेस एंड ऑल। आफ्टर 1 मंथ फिर इसको हम अपने कुकिंग में लाते हैं, जिससे हम प्लम केक आप देखेंगे 1 महीने के बाद 24-25 के आसपास में आपको प्लम केक मिलेगा, जो इसी मैच्योर फ्रूट से बनाया जाता है। और इसमें स्पेशली हालांकि सेरेमनी में ये होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो सारे आते हैं और वो थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा जो है वो इसमें डालते हैं और उस सेरेमनी को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली दिस इज द फेस्टिवल फॉर द प्रॉस्पेरिटी, फॉर द लव। सो बिफोर द हार्वेस्टिंग एवरी ईयर्स वी सेलिब्रेट फॉर द सेरेमनी एटलीस्ट अ मंथ बिफोर to mature the fruits basically, and that mature fruit we use in the eve of Christmas celebrations. देखिए, ग्लव्स मैंने पहन लिया है, शेफ पंकज भी यहाँ पर तैयार है। तो खास करके गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए हम यहाँ पर केक मिक्सिंग सेरेमनी जो है वो कर रहे हैं एंड इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्रिसमस और साथ ही साथ आने वाला न्यू ईयर जो है वो खुशियों से भरा हो। शुरू करें शेफ? बिल्कुल। सो सबसे पहले जितने भी स्पाइसेस हैं हम डालेंगे, आप भी डाल सकते हैं इसको, सारे स्पाइसेस को। ओके, ब्यूटीफुल। और इसमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग मिलें और ऐसे करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है ना, जितने ज्यादा लोग इसमें मिलकर के करें। सेलिब्रेशन है तो जितने आदमी मिले उतना अच्छा होता है सेलिब्रेशन में। मैं सच बताऊं, ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये जिंजर पाउडर है आपका। ओके, इससे पहले हमने क्या डाला था? सिनेमन पाउडर डाला। सिनेमन पाउडर डाला था। और अब हम लेंगे, ये हमारे पास ग्रीन कार्डमम पाउडर है प्लस क्लोव्स पाउडर। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स के ऊपर इसे पहले डालते हैं एंड देन अब ये इस जितने भी फ्रूट्स हैं सारे मसाले डल गए। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मुझे लगता है ये बच्चों को बहुत मजा आता होगा, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। जब हमें इतना मजा आ रहा है तो ऑब्वियसली इस मिक्सिंग में बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता होगा। अमेजिंग। क्रिसमस यूं ही कहते हैं ना कि ये जो सेलिब्रेशन है ये 1-2 दिन का नहीं होता है, पूरे मंथ का होता है। और इस वक्त आप न सिर्फ यूरोप में तो आप देखेंगे ही हर जगह, लेकिन इंडिया में भी मैं आपको बता दूं कि हर जगह ऐसी रौनक देखने को मिल रही है। इस तरह की सेरेमनीज हो रही है, केक मिक्सिंग से लेकर अलग अलग जगहों पर केक मिक्सिंग सेरेमनी हो रही है। जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इसको अच्छे से हमने स्पाइसेस इसमें डाल दिया है और जैसा कि शेफ ने बताया पूरे 1 महीने तक। और रोज जो है शेफ इसे ऐसे इसके फ्रूट्स को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर डेली इनको करेंगे जिससे कंप्लीट मैच्योर हो जाए और ये अपने जितने भी स्पाइसेस हैं, जितने भी इनके साथ इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मैच्योर हो, अब्सॉर्ब हो जाए सारे इंग्रेडिएंट्स ना, तभी वो फ्लेवर आता है, राइट? तो इसीलिए अब इसको जो है पूरे 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाएगा और 23 तारीख से ऑनवर्ड्स आप समझ लीजिए कि केक बनाने का प्रोसेस शुरू होगा और इतने से ही मटेरियल में लगभग 50 से 60 केक बन जाएंगे जैसा कि शेफ ने बताया। तो हम तब आएंगे और तब केक खाएंगे भी और आपको खिलाएंगे भी। एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस सीजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच शेफ। थैंक यू वेरी मच।
और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े लंगर में, यानी सचखंड श्री हरमिंदर साहिब की रसोई में, जिसे देश की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। और यहाँ हर रोज 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के लिए खाना तैयार किया जाता है, जहाँ श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार सेवा भी करते हैं और पंगत में बैठकर लंगर भी ग्रहण करते हैं। ये है देश की सबसे बड़ी रसोई, जहां रोजाना 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के लिए लंगर तैयार किया जाता है। देश विदेश से आए श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद यहीं पंगत में बैठकर लंगर ग्रहण करते हैं। रोजाना ही देश विदेश तो ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ लंगर छकने वास्ते पहुंच जाए। लंगर तैयार करने के लिए 24 घंटे काम किया जाता है, जहां बड़ी सी कढ़ाई में दाल तैयार की जाती है। इसी तरह की दूसरी कढ़ाइयों में चावल और सब्जी बनती है। इन बड़े बड़े पतीलों में चावल और खीर तैयार होती है। यहाँ लंगर बनाने के लिए करीब 450 कर्मचारी हैं। साथ ही रोटियां बनाने के लिए 5 मशीनें लगवाई गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी सेवा करते हैं। इस रसोई में रोजाना 90 से 100 क्विंटल आटे का प्रसाद बनता है, जबकि 20 से 25 क्विंटल दाल हर दिन बनाई जाती है। इस तरह 20 से 25 क्विंटल चावल तैयार किया जाता है। लंगर के लिए विशेष तौर पर सब्जी भी तैयार होती है। साथ ही रोजाना कई क्विंटल खीर भी बनती है। इसके अलावा रोटी बनाने के लिए मशीनों की मदद ली जाती है। ये वो लंगर घर है जिथे बिना किसी ना कोई भेदभाव कीतियां एक ही पंगत विच भावें वो देश दा महाराजा होवे, राष्ट्रपति होवे, प्रधानमंत्री होवे, मुख्य मंत्री होवे या मेरे वर्गा कोई गरीब होवे, वो भी उस पंगत विच बैठ के लंगर छक के श्री गुरु रामदास साहब दी खुशियां प्राप्त करता है। हालांकि त्योहारों के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। तमाम दिनों के मुकाबले ज्यादा राशन लगती है, मगर लंगर में क्या क्या बनेगा ये पहले से ही तय होता है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिल्ली में चल रहे सरस फूड फेस्टिवल में लिए चलते हैं, जहां की फिजाओं में तड़के की खुशबू घुल रही है। यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अलग अलग राज्यों के जायके का स्वाद भी ले रहे हैं। यकीन मानिए तड़के की खुशबू ना यहाँ तक पहुंच रही है। कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कब इस फेस्टिवल में हम भी जाएं। इस फूड फेस्टिवल में टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा की मां भी पहुंची और उन्होंने अलग अलग स्टॉल्स पर व्यंजनों का स्वाद चखा। देखिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की ये खास रिपोर्ट। सरस मेला में घूमते घूमते हमें मोनिका बत्रा की मम्मी मिल गई हैं, जो कि एक फेमस टेबल टेनिस प्लेयर हैं। आज स्वाद की बात है, आप पहुंची हैं सरस मेला, आज दूसरा ही दिन है। क्या कुछ आपने ट्राई कर लिया अभी तक? मैंने अभी आई, बट मैंने पानी पूरी टेस्ट करा, बड़ा अच्छा है कि इतनी मिर्ची है कि उसके बाद मेरे को लगता है कि 1 किलो चीनी खानी पड़ेगी। मोनिका को क्या पसंद है खाने में, क्योंकि हम यहाँ पहुंचे, अगर वो यहाँ पर आती तो क्या कुछ ट्राई कर रही होती? उसको फेवरेट है छोले भटूरे, पर यहाँ पे छोले भटूरे नहीं। निकल दिल्ली उसको छोले भटूरे पसंद है, बट गोलगप्पे भी उसे बड़े पसंद है। खाती वो यहाँ पे होती तो, बट अभी प्रैक्टिस पे है वो। अब वो एज अ प्लेयर ये सब कुछ खा पाती है मन का? ना 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 ना, बट चीटिंग जो डे होता है उस दिन, हाँ चीट डे होता है उस दिन खाती है, वैसे नहीं खाती। और जाहिर तौर पर एज अ प्लेयर वो बहुत कुछ इग्नोर करती खाने में, लेकिन अगर वो कहतारी यहाँ पर वो आती तो छोले भटूरे जरूर ट्राई करती। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। चलिए बात स्पेस साइंस की करते हैं।
अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो की कामयाबी की कहानी आपको सुनाते हैं, क्योंकि किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए इसरो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की पहली पसंद बन गया है। जी हां, बुधवार को इसरो का PSLV रॉकेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। प्रोबा 3 को अंतरिक्ष में ऐसी कक्षा में स्थापित करना है जहां सैटेलाइट को पहुंचाना सिर्फ काबिल और अनुभवी स्पेस एजेंसी के बस की बात है। देखिए खास रिपोर्ट। पूरी हो चुकी हैं तैयारियां, शुरू हो गया है काउंटडाउन। लॉन्च पैड पर उड़ान भरने को तैयार ये विशालकाय रॉकेट अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी की नई इबारत लिखेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में इसके लॉन्च की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसरो के वैज्ञानिक लॉन्चिंग से पहले कई बार सारे उपकरणों की जांच कर चुके हैं। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के लॉन्च का। कल शाम ठीक 4:08 पर इसरो का ये रॉकेट अनंत अंतरिक्ष के अपने सफर पर निकल जाएगा। ये लॉन्च इसरो के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया की ग्लोबल स्पेस एजेंसीज के लिए बेहद अहम है। इस उड़ान के जरिए इसरो का ये यान यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। इसरो के लिए ये लॉन्च बेहद अहम है, क्योंकि जिस कक्षा में प्रोबा 3 के दोनों सैटेलाइट को स्थापित करने की योजना बनाई गई है, वहां सैटेलाइट को सटीक कक्षा में पहुंचाना आसान नहीं है। लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी को इसरो की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इसी वजह से अंतरिक्ष में इस मुश्किल मिशन के लिए इसरो के रॉकेट को ही चुना गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत में इसरो से संपर्क किया। इसरो के कमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी के बाद प्रोबा 3 मिशन के लॉन्च का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इसरो का PSLV रॉकेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जिस प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर रहा है, उसमें एक नहीं बल्कि 2 सैटेलाइट हैं। इन दोनों सैटेलाइट का कुल वजन 550 किलो है। इन दोनों सैटेलाइट को सूरज की सबसे बाहरी परत के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। इन दोनों सैटेलाइट को एक वलयाकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये उड़ान इस बात का प्रमाण है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष में सफल लॉन्च के लिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो पर ही भरोसा करती हैं। इसरो के PSLV रॉकेट के नाम कामयाबी की लंबी फहरिस्त है। इसी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने PSLV को ही लॉन्च के लिए चुना। PSLV ने 1993 में पहली बार उड़ान भरी। PSLV अंतरिक्ष में कई मिशन को कामयाबी से पूरा कर चुका है। ये उपग्रहों और अन्य पेलोड को अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। चंद्रयान को भी PSLV के जरिए चांद तक पहुंचाया गया। मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को भी PSLV ने अंतरिक्ष का सफर कराया। पिछले कुछ वर्षों में इसरो ने अपनी काबिलियत के दम पर अंतरिक्ष में कामयाबी की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। अब इसरो का नाम दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियों में शुमार है। इसरो के लॉन्च सटीक ही नहीं बल्कि किफायती भी होते हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश अपने सैटेलाइट से लॉन्च के लिए इसरो पर ही भरोसा कर रहे हैं। कल यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कामयाबी से लॉन्च करके इसरो एक बार फिर अपनी क्षमता का प्रमाण देगा। और ये लॉन्च ये भी साबित करेगा कि इसरो के रॉकेट अंतरिक्ष की बेहद मुश्किल कक्षा में भी सैटेलाइट को पहुंचाने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी, लेकिन अब पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है। साथ ही खाकी ने भी लोगों का डर दूर करने के लिए उनसे संवाद और तेज कर दिया है। तभी तो सूरत के इच्छापुर थाने की पुलिस अपनी कामयाबी की खुशी बांटने के लिए ओल्ड एज होम पहुंच गई। असल में सूरत के इच्छापुर थाने को देश के नंबर 1 थाने का खिताब मिला है और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पुलिस आम लोगों के बीच पहुंच गई। हाथों में चमचमाती ट्रॉफी और लगातार होती फूलों की बरसात।
अक्सर ऐसी तस्वीरें बेहद ही कम देखने को मिलती हैं। ये कोई रील नहीं बल्कि रियल लाइफ का नजारा है, जहां रेड कारपेट पर आगे बढ़ते पुलिस वालों पर लोग गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते नजर आए। गुजरात के सूरत शहर की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये तस्वीरें जनता के बीच खाकी के भरोसे को बयां करती है। असल में सूरत के इच्छापुर पुलिस थाने को देश के नंबर 1 थाने का अवार्ड मिला है। भुवनेश्वर में हुई डीजीपी कॉन्फ्रेंस में इच्छापुर थाने के पुलिस अधिकारियों को ये सम्मान दिया गया। इच्छापुर थाने को जिस जनता ने देश का नंबर 1 थाना बनाया, पुलिस वाले उसी जनता के बीच ट्रॉफी लेकर पहुंच गए। सबसे पहले पुलिस वाले एक वृद्ध आश्रम पहुंचे और वहां रहने वाले बुजुर्गों के हाथों में ट्रॉफी थमा दी। पुलिस वालों ने बुजुर्गों का मुंह मीठा करवाया और फिर वृद्धाश्रम की तरफ से जनता की सेवा करने वाले जवानों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिंदगी के सफर के दौरान अगर ठोकरें खाकर भी ना संभल पाए तो इसे मुसाफिर का नसीब ही कहेंगे, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि वक्त की नजाकत और उसकी अहमियत समझना जरूरी है, क्योंकि वही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। जो ठोकरें देकर वक्त सिखाता है ना, वो कोई और सिखा नहीं सकता। भाई, कहने का मतलब ये है कि वक्त पर काम करेंगे तो सुकून में रहेंगे। अब भले ही नामुमकिन काम भी क्यों ना हो, उसे करने की कोशिश जरूर करें। देखिए, ऐसे विचार, पॉजिटिविटी आपको देते रहेंगे इसी शो में जिसका नाम है चाय पर चर्चा। जिंदगी का मजा और खुशी तो तभी है जब लोग आपसे कहें कि एक काम आपके बस की बात नहीं, लेकिन आप कर जाते हैं। फिलहाल इन्हीं विचारों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आगे खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।